हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की एक पोयम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो पोयम है ये प्यूरिटन एज में लिखा गया था और जॉन मिल्टन जब से पोयम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तब से उनके एज को मिल्टन एज भी कहा गया था। इन्होंने इस पोयम को तब लिखा था जब वो अंधे हो चुके थे। चलिए आज हम इसे अच्छे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। When I consider how my life is spent in half my day in this dark world and wide, when I consider का मतलब जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ how my light is spent, कैसे मेरी आंखों की, यहाँ my light का मतलब मेरी आंखों की बात कर रहे हैं। how my light is spent, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई in half my day in this dark world and wide। in half my days का मतलब कि इस मेरी आधी उम्र होने से पहले, इन हाफ माई डेज मतलब आधी उम्र होने से पहले कैसी मेरी आंखों की रोशनी चली गई इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड। मतलब ये जो डार्क वर्ल्ड है, ये जो अब जो है मेरी आधी उम्र होने से पहले जो मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, जिसकी वजह से ये दुनिया मुझे बहुत बड़ी बड़ी और काली नजर आती है। वाइड मतलब बड़ी, डार्क वर्ल्ड मतलब काली काली। ये जो संसार है अब मुझे बहुत बड़ा लगता है और काला लगने लगता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड, जो मेरे अंदर खूबी है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, अगर मैं उसे दबा के रखता हूँ, अगर मैं उसे छुपा देता हूँ या हाइड कर देता हूँ, तो वो उसकी मृत्यु के समान होगी। लॉक्ड विथ मी यूजलेस, अगर मैं अपने टैलेंट का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो, यूजलेस हो जाऊंगा, किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, नकारा रह जाऊंगा। दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व टू देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, जो मेरा सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो अभी भी मेरी मेकर की सेवा करने की ओर झुकी हुई है। सब मतलब सेवा, सेवा करने के लिए हाजिर है मेरी मेकर की। मेरे मेकर का मतलब यहाँ है भगवान को दर्शाया जा रहा है कि जो मेरी आत्मा है वो मेरे भगवान को की ओर समर्पित है, उनकी सेवा के लिए हाजिर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रूथ अकाउंट प्लीज रिटर्न चाइल्ड, अगर यहाँ ये बोलते हैं कि अगर मैं अपना ट्रू अकाउंट मतलब मैं अभी जो भी कर रहा हूँ, अगर इस चीज के बारे में मैं अपने भगवान को नहीं बताऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपनी इस अंधे होने के बाद भी मैंने अपने टैलेंट को दबा के रखा, उसका यूज नहीं किया, कुछ भी किसी भी तरीके से उसका यूसेज नहीं हुआ, तो वो मुझे इस बात पे डांटेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं अपने ट्रू अकाउंट, मेरे जो भी जितने भी कर्म है, मैं अपने भगवान को दिखाना चाहता हूँ कि वो मुझे उस चीज के लिए डांटे नहीं। यहाँ एक जॉन मिल्टन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, क्या क्या भगवान कि जो लोग अंधे हैं, लाइट डे नाइट के अंदर जिनके पास जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या आप उनसे भी डे लेबर करवाना चाहते हैं? जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या आप उनसे भी डे लेबर करवाना चाहते हैं? आई फॉन्टली आस्क, फॉन्टली मतलब मैं प्यार सा प्रेम पूछता हूँ आपसे कि क्या आप उनसे भी डे लेबर करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, मजदूरी करवाना चाहते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है। बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, जब लेकिन मेरी शांति, मेरा जो पेशेंस है, लेवल है, वो मुझे रोकता है। जो मैं ये सब बड़बड़ाता हूँ, जो मैं उल्टे पुल्टे क्वेश्चन में भगवान से पूछता हूँ, वो मेरा जो पेशेंस है वो मुझे रोकता है इस चीज को करने से। और जल्दी ही मुझे रिप्लाई आता है कि गॉड डॉट नॉट नीड इधर मैन वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान को वहां से रिप्लाई आता है कि भगवान को किसी की दया की
या किसी के काम की या उनके गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान को किसी भी इंसान को काम करे या ना करे, वो गिफ्ट पाए या उन्हें दे, उसकी कोई उनको दिलचस्पी नहीं है। भगवान को ये सच में किसी चीज की रुचि नहीं है, कभी भी वो उनसे चाहते नहीं है कि आप मुझे कोई रिवॉर्ड दो, कोई गिफ्ट दो। Who best bear his mind your the serve him best। बस वो ये चाहते हैं कि आप अपने बुरे समय में जो जितना भी आपसे बेस्ट हो सके, जो भी आप कर सको, वैसा आप 100% दो और अपना काम अच्छे से करो। ठीक है, वही चीज ये चाहते हैं। He state is kingly, thousands at his beating speed। जो बोल रहे हैं, उनका जो राज है, भगवान का जो राज है वो बहुत बड़ा है। उसमें हजारों लोग हैं जो काम करते हैं। ठीक है, हजारों लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट एनी रेस्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन पर, लैंड पे रह के, ओशन में लगातार रह के काम कर रहे हैं बिना किसी आराम के। और भगवान की सेवा उन लोग भी करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। भगवान की सेवा वैसे लोग भी करते हैं जो सिर्फ खड़े होके बस इंतजार करते हैं कि मेरी बारी आएगी तो मैं इस चीज को करूंगा। ठीक है, तो ऑल ओवर इसका मतलब ये है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र होने से पहले कैसे मेरी आंखों की रोशनी मुझसे दूर हो गई और अब मुझे ये दुनिया काली काली और बड़ी दिखाई देती है। अगर मैं अपने अंदर के जो टैलेंट है उसको अगर दबा देता हूँ तो वो उसकी मौत के समान होगी। और मैं अगर उस टैलेंट को दबा देता हूँ, उसका यूज नहीं करता हूँ इस मुश्किल समय में भी कि हाँ मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मैं देख नहीं सकता, मैं कुछ भी किसी भी बहाने से अगर वो चीज को रोक रोक देता हूँ तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। जो मेरा सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो अभी भी मेरे भगवान के सेवा में लगी हुई है। मेरा जो ट्रू अकाउंट है, मैं उसे अपने भगवान को दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने अपनी मुसीबत के समय में भी, मुश्किल वक्त में भी यह काम को मैंने किया है, कि वो मुझे रिटर्न में डांटे नहीं। ठीक है, डांट ना लगाए, फटकार ना लगाए। मैं भगवान से कभी ये भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप ऐसे लोगों से भी काम करवाना चाहते हैं जो लाचार हैं, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, किसी वजह से हैंडीकैप है, कर नहीं अनेबल है। मैं सब प्रेम उनसे यह क्वेश्चन पूछता हूँ। जब मेरे पेशेंस में शांति मुझे मिलती है, तब मुझे मेरे वहां जो मैं बड़बड़ाता रहता हूँ वो मुझे मेरा चुप हो जाता है। ठीक है, मैं जो बड़बड़ाता हूँ वो मुझे चुप करवा देती है। मेरी जो पेशेंस लेवल है वो मुझे बड़बड़ाने को चुप करवा देती है। और जल्दी ही मुझे इस चीज का रिप्लाई आता है कि नहीं, भगवान को किसी के काम की, किसी के गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। भगवान खुद में ही इतने कैपेबल है कि उनको किसी की जरूरत नहीं, किसी की रिवॉर्ड की जरूरत ही नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइंड योर। वो बस इतना चाहते हैं कि लोग अपने मुश्किल के समय में भी अपना काम ना छोड़े, अपने काम में जितना भी कर सके 100% दे, अपना अच्छा सा अच्छा कर सके। वो उनकी सेवा है, वही वो अपने सेवा के हिसाब से तो सेवा समझ के उसे ले लेते हैं। भगवान का जो घर है, जो स्टेट है, वो बहुत बड़ा है। वहाँ बहुत लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लैंड में, ओशन में लगातार विदाउट एनी रेस्ट काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। भगवान को वो लोग भी सेवा करते हैं जो लोग सिर्फ नॉर्मली बैठे रहते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं। आई होप आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।